बड़ा फैसला, अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। तेज प्रताप यादव फिलहाल काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। इससे पहले आपने उनका एक पोस्ट भी देखा होगा जिसमें वो अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ अपने संबंधों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए उसके ठीक बाद ये एक बड़ा फैसला, अब क्या मायने हो सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बड़ी खबर है निश्चित तौर पर। तेज प्रताप यादव वैसे तो सियासत में बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते, लेकिन पार्टी में वो थे। लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। आरजेडी से निकाले गए हैं तेज प्रताप यादव, 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निकाल दिए गए हैं तेज प्रताप यादव। बड़ा फैसला है लालू प्रसाद यादव का। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इन दिनों काफी सुर्खियों में है तेज प्रताप, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए गए और फैसला उनके पिताजी ने लिया है। क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि लालू यादव का एक बहुत बड़ा फैसला है जहां वो अपने ही बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल देते हैं। 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया है और साथ में ये कहा गया है कि हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। यानी कि लालू यादव का ये बयान बिहार चुनाव के दौरान काफी महत्वपूर्ण लगता है कि वो हमेशा नैतिक पक्ष को रखते हैं और अपने ही बेटे को पार्टी से निकाल देना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी ये बात होती है। और साथ ही यदि हम देखें तेज प्रताप यादव का, तो वो अपने कई बयानों से चर्चा में रहे, कई तस्वीरों के साथ वो चर्चा में रहे, चाहे वो अपने धार्मिक आधार पे हो या फिर तमाम अपने विवादित बयानों को लेकर के हो। तो तेज प्रताप यादव लगातार चर्चा में रहे थे। लालू यादव के बेटे हैं और लगातार जिस तरह से उनकी कई वायरल तस्वीरें सामने आई थी, खास करके यदि इस वक्त एक महिला के साथ उनकी तस्वीर सामने आई थी जिसको उन्होंने फिर फर्जी करार दे दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए लालू यादव का एक बड़ा फैसला है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान इस तरह के कदम उठाना, इतना बड़ा फैसला लेना, अपने ही बेटे को पार्टी से निकालना, तो जनता को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं लालू यादव की नैतिकता उनके लिए सबसे पहले है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ही होगा कि बिहार चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां लालू यादव के बेटे को पार्टी से निकाला गया, खुद उनके पिता ने पार्टी से निकाला है। तेज प्रताप यादव को मैंने जितना समझा है, उनको मैंने जितना सुना है, वो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं पार्टी से इतर हटकर। कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। और सबसे पहले तो आप देख लीजिए दीपक की जो अनुष्का नाम के लड़की के साथ उनकी एक पोस्ट वायरल हो रही थी, ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि ऐश्वर्या नाम की एक महिला से कुछ साल पहले उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद डाइवोर्स हो गया, बहुत सारी चीजें घटित होती रही उनकी लाइफ में। जी बिल्कुल, यदि तेज प्रताप का यदि हम जिक्र करते हैं तो यदि उनके बयानों को हम देखें तो वो खुल के किसी भी मुद्दे पे बोलते हैं। पार्टी लाइन उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि एक बहुत दिन पहले का एक बयान था जब तेजस्वी यादव का एक तस्वीर वायरल हुआ था जिस वक्त वो मछली खा रहे थे और उस वक्त नवरात्रि का त्योहार चल रहा था। तो उन्होंने उस वक्त अपने भाई के खिलाफ बयान दिया था। साथ ही एक और वीडियो आई थी जिसमें तेजस्वी यादव पैसे बांट रहे थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं वो लगातार पार्टी लाइन से साइड हट के अपने दिल की जो बात होती थी वो बेबाकी से कहते थे। और कह सकते हैं कि यही एक बड़ा मुद्दा रहा होगा जो उनको आरजेडी में रहते हुए भी वो आरजेडी की तरह अपने आप को नहीं ढाल पाए थे। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी का यदि बिहार में जिक्र करें, मुस्लिम यादव समीकरण पे लगातार जो जातिवाद हावी रहा है बिहार की राजनीति में, तो तेज प्रताप यादव उस राजनीति से कहीं अच्छा, लालू का इसमें बड़ा बयान आ चुका है। लालू का भी अगर पार्ट देखें, लालू प्रसाद यादव जी का, तो ये बड़ा फैसला, और उन्होंने बताया भी है कि क्यों आखिरकार उनको ये फैसला लेना पड़ा। उनका ये भी कहना, उनका जो पक्ष है कि पार्टी और परिवार में बहुत ज्यादा उनकी भूमिका नहीं है। मतलब अब इसके क्या मायने निकाले जाए?
जी बिल्कुल, यदि देखा जाए, यदि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई का यदि हम जिक्र करें तो लालू यादव के सक्रिय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि निभाते हैं तो वो तेजस्वी यादव का रहा है। वो डिप्टी सीएम रहे हैं, आरजेडी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो पार्टी को आगे ले जाना हो या फिर बिहार की राजनीति में पार्टी को मजबूती देना हो। इन तमाम चीजों में तेज प्रताप यादव हमेशा दरकिनार नजर आते हैं। हालांकि उनके पिता के राज में उनको मंत्री भी बनाया गया था, वो मंत्री पद पे भी रहे थे, लेकिन वो राजनीति में सक्रियता से एक्टिव नहीं रह पाए थे, अपने आप को वो साबित नहीं कर पाए जिस तरह से तेजस्वी थे। लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए, लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पे दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। इस बात को हमने बार बार जो है बोला है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग देखिए। आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। बिहार में और उनकी आपने इसमें राय सुनी। उनका ये साफ कहना है कि वो उनके बड़े भाई हैं और जो जिस तरीके से लोक आचरण वो कर रहे थे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं था। फिलहाल आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, बहुत सारी बातें लालू प्रसाद यादव ने इसमें लिखी हैं और साथ ही साथ ये भी उन्होंने लिखा है कि निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है, यानी कि एक तरह से परिवार से भी बेदखल कर दिया गया उनको अभी के लिए, अगर इस पोस्ट को देखा जाए तो। से अभी बयान सामने आया था, उनको साफ तौर पे जिस तरह से कहा गया है कि तेज प्रताप को पार्टी के साथ साथ परिवार में भी वो जगह नहीं मिली। क्योंकि हमने तस्वीरें देखी, मैंने पहले भी जिक्र किया, जिस तरह से लालू यादव बिहार में एक सक्रिय नेता के तौर पे रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी जो भूमिका थी बिहार की राजनीति में वो तेज प्रताप नहीं निभा पा रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार अपने पिता की जो भूमिका थी उसको बेखूबी से वो आगे बढ़ाते हुए नजर आए, चाहे वो पार्टी की मजबूती हो या फिर बिहार के हर एक चुनाव को लेकर के हो। तो उस बिहार पे यदि तेज प्रताप यादव का देखे तो बेबाक बयान के लिए वो लगातार जाने जाते थे। वो पार्टी लाइन से कई ऐसे बयान थी जो दिए थे। साथ ही ये भी देखा गया था कि वो अपने पिता के खिलाफ भी बयान दे दिए थे, भाई के खिलाफ उन्होंने कई ऐसे विवादित बयान दिए थे।
तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और आरजेडी बिहार में एक बहुत बड़ी पार्टी है। यदि हम बात करें आरजेडी और जेडीयू और भाजपा, ये तीनों पार्टियों के बीच में कंपटीशन रहता है। और इस चुनाव में जब आरजेडी अपने ही बेटे के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेती है तो मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी को इस बात का डर था, जो उनके बेटे ने किया है वो चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। खासतौर से ऐश्वर्या नाम की जो महिला जिनसे उनकी शादी हुई थी, आपको याद होगा कि किस तरीके से चीजें सामने आई थी। उसके बाद तेज प्रताप यादव की छवि को धक्का लगा था, खुद लालू यादव और उनकी पार्टी को भी धक्का लगा था। और अब कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है दीपक इसके पीछे की। जी बिल्कुल, जिस तरह से लालू यादव का बयान आया था तो उन्होंने साफ कहा है कि पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। यानी कि वो अपने ही बेटे पे सवाल कर रहे हैं कि उनका जो व्यवहार है, जो उनकी जिम्मेदाराना है, वो उनके परिवार के अनुकूल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ऐश्वर्या के साथ उनकी शादी हुई थी, उसके बाद जिस तरह से एक दूसरी महिला के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, तो इन तमाम चीजों को लेकर के पार्टी को एक बहुत बड़ा डर था। क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में काफी महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि सामने भाजपा और एनडीए की गठबंधन वाली सरकार मजबूती से खड़ी है और जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे बिहार में रहे हैं और साथ ही नीतीश कुमार की ही अगुवाई में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होगा, तो जाहिर सी बात है आरजेडी को एक खतरा था अपने ही बेटे से। आरजेडी पार्टी को एक बहुत बड़ा खतरा लग रहा था कि तेज प्रताप यादव के पार्टी में रहने से उनको नुकसान हो सकता था, जिसके तहत एक बड़ा फैसला लिया गया। बहुत धन्यवाद। तो लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को फिलहाल 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बल्कि उन्होंने ये भी पोस्ट किया है कि आप अब जिस तरीके से अगर उनसे कोई संपर्क रहता है तो फिर आप स्वयं विवेक से फैसला लें। बढ़ते आगे।